हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिलामाने आज आम गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर नहीं आसीचु जो चैप्टरटा सेल सहित रिलेटेड से सेल रिलेटेड इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन आज आम किसी नवा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जहाँ कि सेल बोली कह जाए यह समस्ते छोट बड़ू शुणी शुणी आसो ना कि चलो आज आम डिस्कसन करवा आज इंपोर्टेंट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइट जहाँ को सेल बोली कह जाए। तो प्रकृत में आम जाना प्रकृत में सेल आवश्यकता कहीं पड़ा सेल डिस्कवरी केमी है क्यों प्रोसेस रे है कौ कौ साइंटिस्ट मैंने इनवल्व अच्छा विषय डिटेल जाना देन सेल आम कौटी देखापी पाऊ सेल डिस्कवर कौन पर करागला से विषय आज आम डिटेल डिस्कसन करवा। तो पिला माने लेक्चर को माइंडफुली शुणव जहाँ भी बुझीहब ना नेक्स्ट क्लास में मत क्वेश्चन तुम पचारि पार ठीक अच्छे। तो पिला माने स्टार्ट करवा आज लेक्चर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। मु फास्ट तुम मानक कहवाई चाहे प्रथम आम पढ़ा ये चैप्टर रे फास्ट डिस्कवरी ऑफ सेल फास्ट आम देखा सेल डिस्कवरी केमती है देन तापर आम डिस्कसन करवा जे सेल रो बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन और कौन कौन इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन तार अच्छे। ओके तो ठीक अच्छे प्रथम आम पे कौन पढ़ा ये इंपोर्टेंट आम जाना प्रथम डिस्कवरी ऑफ सेल सेल डिस्कवरी केमती है प्रथम देखी नवा। तो मशहूर साइंटिस्ट तुम जानी रॉबर्ट हुक को जी कि फास्ट टाइम कौन कले ना सेल को आम आगे इंट्रोड्यूस कले केते ख्रीष्टाब्द इंट्रोड्यूस करते 1665 रे से फास्ट टाइम कौन कले ना सेल को आम आगे नहीं आसिले पे मन रख से जो सेल को डिस्कवर करते से डेड टिश्यू फास्ट टाइम कौन करते ना सेल को डिस्कवर करते जदि लिविंग सेल प्रथम डिस्कवर किए करते जदि क्वेश्चन आसे तार राइट आंसर हो लिव एंड हुक ठीक अच्छे। जदि से आमको पचारा जे फास्ट सेल डिस्कवर किए करते डेड सेल फास्ट सेल डिस्कवर करथिबा व्यक्ति होउछंती रॉबर्ट हुक। एटी ऑलरेडी मेंशन अछि एटी तुम जानि पारथबो जे रॉबर्ट हुक से समय रे बहुत फेमस साइंटिस्ट जने थिले जे कि कोन कले ना फास्ट टाइम पे सेल को इंट्रोड्यूस कले एवं तांको द्वारा गोटे बुक मध्य रिटन होता से बुक रो ना तुम जानिछ जहाँ को आम माइक्रोग्राफिया बोली कह जाए 1665 रे रॉबर्ट हुक फास्ट टाइम पे गोटे बुक लिखिले जार ना हूँ माइक्रोग्राफिया। आफ्टर दैट से कौन करते सेल रो बेसिक फंक्शन स्ट्रक्चर का विषय से डिटेल डिस्कशन करते ओके। तो देखो ये कौन कौन इंपोर्टेंट पॉइंट सब अच्छी रीड करना फर्स्ट देखो लिखाई कौन ये अच्छी while examining thin slice of cork Robert Hooke saw that the cork resembles the structure of honeycomb consisting of many little compartments। तो रॉबर्ट हुक फास्ट टाइम कौन कले डेड सेल रे सेल कंपार्टमेंट गुड़ा को फास्ट टाइम से फाइंड आउट करदे। हनीकम्ब तुम देखिछ महुमाछीर फेणा तुम जो देखि जापर ता भितर जिते सब कंपार्टमेंट गुड़ाक था से गुड़ाक बहुत छोट छोट कंपार्टमेंट से कंपार्टमेंट गुड़ाक बहुत गुड़ाक साइमल्टेनियसली कौन होती
सिक्वेन्शियल ऑर्डर रे अरेंज होती। तो प्रत्येक कंपार्टमेंट को जब आम एनालिसिस करवा ताले प्रत्येक कंपार्टमेंट को गोटे गोटे सेल बोली कहगला। ठीक अच्छे। तो प्रथम देख पिले से सेल को डिस्कवर करते कर्क रे। तुम भाव सर कर्क कौन बोलिकी से न्यू टर्म तुम मान प्रकृत में व्हाट इज कर्क। तो मुझे कहूँ देख आगे कौन कर ग्रेट ब्रिटेन लोक मैंने कौन करते सिम्पेन सब पीऊे। तो सिम्पेन पीवा समय से कौन करते सिम्पेन कैप हिसाब से कर्क को यूज करते। ठीक अच्छे। तो से कर्क को जब आम अंडर द माइक्रोस्कोप रखा ता भर कौन देखा पाइबा बहुत छोट छोट कंपार्टमेंट सब देखा पाइबा जहाँ कि आम सेल बोली कहले। बुझीगला। तो ये सिंपली मुझे गोटे टर्म रे कहि तुमको जे सेल कहले आम कौन बुझु ए लिटिल रूम। तेणु मुझे हाइलाइट कर दूसरी पिले तुम मान किसी असुविधा हम ना। तुम जापर जे प्रकृत में सेल माने कौन। सेल माने हूँ लिटिल रूम। ठीक अच्छे। ए लिटिल रूम को आम कौन कही था सेल बोली कही था ताको मन रखियो। ठीक अच्छे। सेल जो वर्डटा से हूँ गोटे लाटिन वर्ड तार अर्थ जदि आम फाइंड आउट करने चाहिए ताहले आम कौन पाइबा ए लिटिल रूम बोली पाइबा। एति कन्फर्म। ओके। वर्तमान आम जानिबा पिले प्रकृत में व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। आमर दैनंदिन जीवन में आम विभिन्न प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म मान को सब देखी था ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म माने यूनिसेलुलर भी होता पारती। यूनिसेलुलर हेले तो आम नेकेडाइज देखिपर ना कहीं बहुत स्मॉल से गुड़ाक है जिते डिटेल आम डिस्कसन करवा बैक्टीरिया भाइरस विषय से विषय में तुमको कहबी सबुठ स्मॉलेस्ट सेल आमर कौन माइक्रोप्लाज्म ना तुम जानी था भविष्य में केवे यूज हो। परवर्ती अवस्था आम जाना सब लार्जेस्ट सेल जब क्या कहुए ऑस्ट्रिच एग को लार्जेस्ट सेल बोली कहुए। ठीक अच्छे। आउ जो छोट सेल जोटा कि रोबोट को बाहर करते तार इंटरनल स्ट्रक्चर को जब आम अनुध्यान करवा से विभिन्न प्रकार सेल ऑर्गेनेल्स सब आम देखा पाइबा। ठीक अच्छे। सेल ऑर्गेनेल्स कहले कौन कौन जमती कि लाइसोजोम आम देखा पाइबा माइटोकॉन्ड्रिया देखा पाइबा राइबोसोम देखा न्यूक्लियस देखा साइटोप्लाज्म साइटोसोल एमती बहुत किसी सेल ऑर्गेनेल्स अच्छा। सेल ऑर्गेनेल्स मान को आम कौन करवा वन बाय वन स्टडी करवा चैप्टर रे आ विषय फंक्शन देखा प्रकृत में कौ टाइप से सेल को टोटाल कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर मेजर फंक्शन कौन अच्छी से विषय में डिटेल्स डिस्कसन करवा ए टॉपिक रे। ठीक अच्छे। तो एठी जो पॉइंट निया जाइए से पॉइंट को अनुध्यान कर एटी से कौन कहूँ देख व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आम जहाँ भी देखुचु तांकर टोटाल बॉडी स्ट्रक्चरटा केमिति तैयारी होता है आम जाचु द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हूँ सेल। दैट मीन्स गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स टोटाल बॉडी कौन तैयारी होता है सेल ही तैयारी होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स को आम नेकेडाइज देखिपर जमती कि ह्यूमन बीइंग है जेकोसी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स तुम नेकेडाइज देखिपार भाभी नब से गुड़ाक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दैट मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर मोर देन वन सेल तैयारी होता है। किंतु किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म माने अच्छी जो गुड़ आम नेकेडाइज देखिपर ना जेपरिक आम बैक्टेरिया है तापर आम स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस ए टाइप बैक्टेरिया गुड़ाक है टीचरिचिया कोलाई बैक्टेरिया ए बैक्टेरिया गुड़ाक आम नेकेडाइज के देखिपर ना कहीं टोटाल बॉडी केवल गोटे मात्र सेल तैयारी होता है। एमोइबा तुम देखि एमोइबार स्ट्रक्चर फूड टेकिंग प्रोसेस ए विषय में तुम क्लास 8 अलरेडी पढ़ी सारी। तो से विषय तुम सार तुमको अवगत करेंगे जे एमोइबा गोटे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके। ठीक अच्छे। तो ये देख ये जो पैराग्राफ अच्छी ये पैराग्राफ रे इंपोर्टेंट पॉइंट सब कौन कौन अच्छी विषय में जाना इंपोर्टेंट पॉइंट सब कौन मेंशन कराई। प्रथम कथा ये गोटे एक्टिविटी नियाई 5.1 पैराग्राफ को तुम अनुध्यान कर पिला माने एटी गोटे एक्टिविटी सुंदर एक्टिविटी गोटे निया जाइछि से एक्टिविटी विषय आम जाना एक्टिविटी से कौन कर पिला माने देख से फास्ट टाइम कौन करिछि ना गोटे अनियन देखिछ अनियन रो गोटे स्लाइस नेला। ठीक अच्छे। अनियन स्लाइस नहीं कि ताकू फिल अफ करदेला तार छोट जो पाकुड़ा थिला से पाकुड़ा को से अंडर द माइक्रोस्कोप रखिया ट्राई कला केमिति रखिला अनियन रो जदि गोटे स्लाइस नवा देन ताकू जदि पिल अफ करदेबा देन कौन हम तार गोटे पाकुड़ा देखा केमिति कनकेव सेल तुम देखिछ तार दुईटा पार्ट थाए गोटे कन्वेक्स साइड गोटे कनकेव साइड थाए। तो कनकेव जो साइडटा अच्छी से साइड को आम अनुध्यान करवा अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक अच्छे। जदि कनकेव साइड को आम रखा तार गोटे पतला लेयर को आम फाइंड आउट करवा देन ता उपरे आम कौन करवा गोटे केमिकल को ता उपरे
पुट करदे ठीक अच्छे से केमिकल ना हूँ साफारिन यहाँ पे मन रख यहाँ एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन आई जाए बेले बेले कौ टाइप केमिकल ता उपरे यूज करा जाइथिला ठीक अच्छे ताहले जो अनियन तुम्हें पाकुड़ाटा नहीं ता उपरे साफारिन सल्यूशन आम पुट कले साफारिन कलर केमती तुम जान साफारिन कलर केमिति जदि किसी आइडिया थी मत कमेंट बॉक्स रे निहाती भाव रिप्लाई देव नेक्स्ट क्लास रे मु ऑलरेडी तुम मान क्लास जो मान कमेंट को फॉलो करी देखी और जो मैंने सठिक आंसर देथिबो ताको ना मध्य मु नेक्स्ट क्लास रे अनाउंसमेंट कर ठीक अछि साफारिन सॉल्यूशन रो कलर होची हाइलाइट करो जो मानक जना नहीं से यहाँ टे मन रखिए जे साफारिन कलर देखा भायोलेट कलर ताकू जिते ओनियन पाकुड़ा आम पाकुड़ा उपरे जिते फुट करवा से ओनियन रो पाकुड़ा उपरे एरेंज थिबा विभिन्न प्रकार सेल गुड़ाक इजिली आम डिस्टिंग्विश कर पारिबा बुझीगला ना पिले ओके वर्तमान देख ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रो गोटे पिक नि जाइए जोटा कि एनसीईआरटी ऑलरेडी मेंशन अच्छे ठीक अच्छे ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे कौन कराई पे देखा वेट कर मुझे पेन को चूज करनी ओके देख पिला माने ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अच्छी ता अंडा रे हमें कौन करागला ना वाच ग्लास तुम्हें केबे ब्लड टेस्ट करने जाइए ब्लड जिते टेस्ट कर तुम पाखर जी ब्लड कलेक्ट करे से नहीं कौन करे गोटे ग्लास स्लाब उपरे गोटे ड्रप ब्लड ता ऊपर पकाई देन ताको अंडर द माइक्रोस्कोप रे रखिक टेस्ट करे एक्जाक्टली सेमिति तुमको करार अच्छे तुम मैंने कौन कर फर्स्ट ग्लास स्लाब उपरे अनियन जो पतला लेयर टाक नहीं ताकू रखिबार अच्छी ता उपरे तुम साफारिन रो फ्यू ड्रप्स ताकू एड करार अच्छी आफ्टर दैट एगेन अनियन उपरे आउ गोटे ग्लास स्लाब को रखिबो देन ताकू अंडर द माइक्रोस्कोप रखिले हमें कौन देखा पाइबा सेठी बहुत छोट छोट कंपार्टमेंट देखा पाइबा जहाँ को कि हमें सेल बोली कहबा साफारिन एथि यूज करा जाय पिला कहीं साफारिन जदि यूज न करबा ताले हम जानि परिबा नै जे प्रकृत रे सेल रो शेप आ साइज केमिति न्यूक्लियस केमिति अछि ओके एथि हमें साफारिन यूज करू साफारिन केमिकल को केवल आम डिस्टेंस कहीं से हेल्प करे तार किसी मेजर फंक्शन ही ना यूज कर कन्फर्म बर्तमान पे देख सेल ऑफ एन अनियन पिल यहीटा जो पिकटा नि जाइए से हूँ गोटे सेल कहार अनियन पिक्र गोटे सेलटा तुम जापर पे ये देख तुम ये जो सेल गुड़ाक अच्छा से देख देख के सिक्वेन्शियली ऑर्डर के सुंदर भाव सजाई रही आ प्रत्येक सेल भितर गोटे गोटे कौन अच्छी न्यूक्लियस अच्छी यहाँ गोटे न्यूक्लियस यहाँ गोटे न्यूक्लियस हाँ यहाँ गोटे न्यूक्लियस एमती बहुत न्यूक्लियस अच्छा जितेटा सेल थी सेतेटा न्यूक्लियस एसोसिएट थी यही न्यूक्लियस भितर आम पुणी फार्दर जिते बड़े डीपली एनालाइज करवा से विषय में देखा पाइबा डीएनए आरएनए ये सब तार जेनेटिक मटेरियल गुड़ाक देखा पाइबा जदि साइटोप्लाज्म को ध्यान करवा ताले न्यूक्लियस बाहर आ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो मिडिल स्ट्रक्चर रे आम कौन देखा पाइबा साइटोप्लाज्म देखा पाइबा ओके यहाँ तुम देखिपे सेल रो शेप आ साइज कौ टाइप रो यही शेप एटी जो पिक अच्छी पिले से पिक रो शेप और साइज को तुम देखिक इजिली डिस्टिंग्विश कर प्रकृत में ये हूँ गोटे प्लांट सेल रो पिक बुझीगला ये थिला तुम फर्स्ट एक्टिविटी ये एक्टिविटी रे केवल कौन करागला अनियन गोटे छोट स्लाइस निगला देन ताकू अंडर द माइक्रोस्कोप रखागला देन ताकू कौन करागला आम अनुध्यान कले देखिले सेठी सेल सिक्वेन्शियल ऑर्डर रे एरेंज होती एवं प्रत्येक सेल मझे गोटे न्यूक्लियस अच्छी सेल रो शेप और साइज को हम डिटेल्स रे डिस्कशन करदे ठीक अच्छे हेलो बर्तमान आउ टे बुझा देखा प्रकृत में आउ कौन कौन मेजर फंक्शन अच्छी
ए स्लाइड पे मैंने देख ये जो बॉक्स भितर अच्छी किसी इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन एटी अबाउट द सेल डिस्कशन करा जायछि से इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन को आम एटी डिस्कशन करवा ठीक अच्छे इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन कौन कौन अच्छी से विषय में डिटेल्स कहूँ वन बाय वन तुम्हें नोटिस कर चल बर्तमान पिला देख आम जाना कौन सेल डिस्कवर किए करते रॉबर्ट हुक करते एक कथा तो तुम्हें टिके आगु बर्तमान जानी सार बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट ये टर्म को केबे भूलिबो नहीं कहीं ये ही फर्स्ट टाइम पाई सेल को इंट्रोड्यूस करते आम आगे ओके बर्तमान पिला माने देखिबा आउ कौन इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन अच्छी ये देख लिखाही लिव एंड हुक टिके आगु कहती लिविंग सेल को प्रथम थर पर किए डिस्कवर कले लिव एंड हुक को आउ गोटे कथा मन रखियो ये कौटी डिस्कवर करते जान ये इनसाइड द पॉन्ड रे यहाँ डिस्कशन ठीक अच्छे रॉबर्ट ब्राउन आउ जन इंपोर्टेंट साइंटिस्ट जी कि फर्स्ट टाइम पर कौन कले रॉबर्ट ब्राउन कौन डिस्कवर कले अलरेडी तले लिखाई देख न्यूक्लियस को डिस्कवर करते यार मन रखा से किसी नेसेसरी ना बट ये कौन डिस्कवर कर साइंटिस्टर नाम तुमको रिमाइंड करार अच्छे कहीं यार रिलेटेड सर्ट क्वेश्चन एग्जाम निहाती भाव में आसो ताले मुझे कौन कौन इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन तुमको प्रोवाइड कली फास्ट हूँ रॉबर्ट हुक डिस्कवर कले सेल लिविंग सेल किए डिस्कवर करते कहले लिवन हुक हो तार राइट आंसर जदि से पचारा जे सेल भितर न्यूक्लियस को फास्ट टाइम पर किए डिस्कवर कले देन तार राइट आंसर हो रॉबर्ट ब्राउन ओके पुरकुंजे पुरकुंजे ये जड़े साइंटिस्ट थे जे कि 1839 रे ये फास्ट टाइम पर कौन कले प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर ठीक अच्छे ये आम जाना प्रकृत प्रोटोप्लाज्म क्या कहुए से देखा केमी आउ पुरकुंजे केमी डिस्कवर कले ये देख पे ये प्रोटोप्लाज्म आमर सेल भितर जो साइटोप्लाज्म अच्छी साइटोप्लाज्म सहित सेल ऑर्गेनेल्स दुईटा को जदि आम साइमल्टेनियसली डिस्कशन करवा एका सागर जब कंसीडर करवा देन ताकू आम प्रोटोप्लाज्म बोली कहि पारिबा एति कन्फर्म पिला माने तले ए प्रोटोप्लाज्म को फर्स्ट टाइम पे डिस्कवर करते पुरकुंजे हाँ इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन मन रखिबो कौन कौन सब कहूँ ओके तले प्रोटोप्लास्ट के डिस्कवर कले पुरकुंजे डिस्कवर कले माइक्रोग्राफिया नामक गोटे बुक फर्स्ट टाइम किए लिखिले रॉबर्ट हुक लिखिले लिव एंड हुक जे कि फर्स्ट टाइम पर कौन कले लिविंग सेल आम अगर इंट्रोड्यूस कले रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस फर्स्ट टाइम पर डिस्कवर करते ठीक अच्छे इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन तुमको प्रोवाइड करते सेल रिलेटेड आउ गोटे बेसिक इनफॉरमेशन जाना जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत बहुत इंपोर्टेंट देख पे मैंने आम फ्लूइड मोजाइक मॉडल गोटे पढ़ा फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो डिस्कसन करी से समय तुम मानू ये साइंटिस्ट भीतर तो अवगत करे निहाती भाव में किंतु ता पूर्व एडभांसली आम जाना जो प्रकृत में फ्लूइड मोजाइक मॉडल फर्स्ट टाइम पर सिंगर और नकलसन डिस्कवर करते ठीक अच्छे से विषय में आम डिटेल डिस्कसन करवा से व्यस्त ना ये देख पे गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट लिखाई देख ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दैट द सेल इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ठीक अच्छे that was represented by the two biologists that is Linden and Swan ये दुईटा साइंटिस्ट बहुत बहुत इंपोर्टेंट लिडेन और स्वान को कभी भूलिब ना ये दुई जनकर भूमिका बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण लिडेन और स्वान फर्स्ट टाइम पर सेल थ्योरी प्रोवाइड करते एग्जाम रे आसीबो सेल थ्योरी फर्स्ट टाइम पर ये आमको देइथिले ताले तार राइट आंसर कौन है लिडेन एंड स्वान ठीक अच्छे ताको हाइलाइट कर दे पिला तुम मानक इजी हे तुम जापर जो प्रकृत में जो दुई जन साइंटिस्ट भूमिका खूब गुरुत्वपूर्ण ये देख लिडेन एंड स्वान ये दुई जन होती बहुत बहुत इंपोर्टेंट कौन डिस्कवर करते सेल थ्योरी फर्स्ट टाइम पे हमको देइथिले ओके रुडोल्फ विर्चो गोटे इंपोर्टेंट साइंटिस्ट तांको मन रखियो पिले एटी रुडोल्फ विर्चो विषय में किसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा जाए ना किंतु तथापि मुझे तुमको कहीदे मन रखिबो से गोटे टर्म देइथिले जाको कि ओमिनी सेलुला ई सेलुला बोली कहुए तार अर्थ कौन से यह कही जे प्रत्येक सेल गोटे प्री एक्जिस्टिंग सेल रु ही डेभलप होता है जोटा कि परवर्ती अवस्था
अन्य साइंटिस्ट मैंने जिते या ऊपर एनालिसिस कले ताकू नहीं कि जिते स्टडी कले प्रकृत में से देखा पाइले जे प्रत्येक सेल रो हिस्ट्री कौटू आसी जाना पाइले कौन ना प्री एक्जिस्टिंग सेल रु गोटे न्यू सेल डेवलपमेंट होउची ओके जहाँ कि अमिनी सेलुला ई सेलुला बोली कहुए यहाँ गोटे इंपोर्टेंट टर्म ताकू पिला मन रखिबो ओके बर्तमान देख साइट रे आ गोटे ब्यूटीफुल पिक एटी गिवन अच्छी से पिक विषय जाना प्रकृत में से पिक गुड़ाक कौन एठी आउ किसी इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन मुझे पिला माने तुमको प्रोवाइड करदेवी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विषय तार एग्जांपल मध्य हमें देखा जे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौ माने मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स कौ माने तांकर इंपोर्टेंट रोल कौन अच्छी आम सोसाइटी पे से विषय में हमें जाना ठीक अच्छे तो पिला माने देख यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स अंडर रे कौ माने सब आसंती यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स अंडर जेते सब बैक्टीरिया हला ब्रूगुलिन एल्जी हेले माइकोप्लाज्म पीपीएलओ वायरस ये समस्त को आम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स रे कंसीडर करि पारिबा आ पिला माने मन रखिबो बैक्टीरिया ब्रूगुलिन एल्जी माइकोप्लाज्म एमानकर शेप और साइज बहुत ही कम थाए आ माइकोप्लाज्म मु टिके आगु कहली आमर सबुठु स्मॉलेस्ट सेल कौटा माइकोप्लाज्म तार शेप और साइज जदि पचरा जाए ताले मन रखिबो तार शेप और साइज होची 0.2 माइक्रोमीटर आमर ह्यूमन बॉडी गोटे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को कंटेन करता है ना कि से फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूर ना कौन ब्लड से ब्लड रे आमे बहुत गुड़ाक आरबीसी आमे देखा पाई से आरबीसी शेप और साइज बेले बेले पचारती तेणु मन रखियो पिला माने आरबीसी शेप और साइज होची 7.0 माइक्रोमीटर ओके ताले से शेप और साइज विषय में टिके सम्यक धारणा मुझे तुमको प्रदान करदेली वर्तमान बैक्टीरिया बहुत टाइप अच्छा पिला माने बैक्टीरिया को जब आम क्लासीफाई करवा ताले ताकू मेजर चारिटा पार्ट रे क्लासीफाई करा जाए तार शेप और साइज को लेकिन बैक्टीरिया को आम साधारणतः चारि भाग में डिवाइड कर कौन कर तार मेजर पार्ट गुड़ाक रही से विषय जाना प्रथम हूँ आमर रड शेप जो बैक्टीरिया गुड़ाक था बेसिलस बोली कहुए स्पेरिकल शेप जो बैक्टीरिया गुड़ाक था कोकस बोली कहुए कमा शेप जो बैक्टीरिया गुड़ाक था भिब्रियो बोली कहुए स्पाइरल शेप जो बैक्टीरिया गुड़ाक था स्पाइरलम बोली कहुए रड शेप्र बैक्टीरिया जब किसी एग्जांपल देवी ताले आमर बेस्ट एग्जांपल कौन हो पार स्ट्रेप्टोकोकस फेकालिस फर्स्ट सेकेंड रे कौन हो पार पालिसेड सिंगल बैसिलस डिप्लोबासिलिस ये सब होती आमर कौन रड शेप बैक्टीरिया सेपरी स्पेरिकल बैक्टीरिया कथा जब आम डिस्कसन करवा ताहले ता अंडर कौ सब मेजर एग्जांपल सब आसब मोनोकोकस आसब डिप्लोकोकस आसब स्ट्रेप्टोकोकस आसब ये समस्त होती आम कौन स्पेरिकल बैक्टीरिया किसी एग्जांपल ठीक अच्छे ये थिला यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रो किसी इंपोर्टेंट एग्जांपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कथा जब पिला माने डिस्कसन करवा ताले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम विषय वन बाय वन जब डिस्कसन करी ताले सब बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग गोटे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम तार टोटल बॉडी स्ट्रक्चर मोर देन वन सेल को लेकिन तैयारी होता है मिलियंस ऑफ सेल जिते परस्पर परस्पर सहित एकमुलेट होती गोटे छोट ऑर्गेनिजम्स तैयारी करि पारंती तो एठी आमे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ जिते आमे पढ़िले कौन पढ़िले सेल बोली पढ़िले तो से सेल रे सेल रो शेप और साइज ऑर्गेनिजम्स अनुसार भेरी करे आमे कहि परिबा नै जे सेल रो शेप और साइज केवल गोटे अछि तार कौन सी डेफिनेट शेप और साइज न थाए ऑर्गेनिजम हिसाब से सेल रो शेप और साइज भेरी करता है जमती कि मुझे कहि आरबीसी रो जदि सेल को आमे कंसीडर करबा ताले तार शेप और साइज केमिति बाई कनकेव लाइक स्ट्रक्चर ऑलरेडी फिगर गिवन अच्छी ये तुम जापर पिला माने ये हूँ आम बाई कनकेव लाइक स्ट्रक्चर आ गोटे कथा इंपोर्टेंट कथा पिला माने मन रखिबो आरबीसी तार फुल फॉर्म कौन जानि समस्ते आरबीसी रो फुल फॉर्म हूँ रेड ब्लड कार्पासेल्स मत गोटे जिनस कह आरबीसी हूँ गोटे एमती सेल ताको सेल बोली कहुए ना कार्पासेल्स बोली कहुए कहीं कहुए ना कहीं कार्पासेल्स बोली कहुए एनी आइडिया तुम पाखे अच्छी कि किसी आइडिया या विषय में मन रख पिला माने आरबीसी रो कौन सी न्यूक्लियस न थाए ये केवल हिमोग्लोबिन को कंटेन कर थाए आ मैक्सिमम जगह हार फंका थाए एथि फंका थाए आरबीसी रो मुख्य काम हूँ गैसेस एक्सचेंज रे यार भूमिका खूब गुरुत्वपूर्ण कौन पाई वायुमंडल जो ऑक्सीजन को आम रिसीव करें से ऑक्सीजन आरबीसी कंटेन करके
आम बॉडी डिफरेंट टिश्यू पाखे पहुँचाए टिश्यू कौन करे से ऑक्सीजन की यूटिलाइज करे आफ्टर दिस से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करिवो से कार्बन डाइऑक्साइड को अगेन आरबीसी कैरी करिकी आसिक लंग्स रो आल्भोलाई पाखे पहुँचाई देव आल्भोलाई मुख्य फंक्शन कौन कार्बन डाइऑक्साइड को अगेन एक्सेल आउट करदेव तो टोटाल प्रोसेस रे आरबीसी भूमिका खूब गुरुत्वपूर्ण आम बॉडी प्रत्येक सेल रेस्पिरेशन करने जरूरी विदाउट रेस्पिरेशन केवे से सर्वाइव करें ना ठीक अच्छे तो आरबीसी मैक्सिमम जगह को एथपाई फंका रखा जाए कहीं सफिसीयंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करके बॉडी डिफरेंट ऑर्गन पाखक इजिली पहुँचाई पार एति कन्फर्म ओके ये तुम देखिपार पिला माने आरबीसी शेप आउ साइज बाई कनकेव लाइक स्ट्रक्चर साइड रे आउ गोटे सेल अच्छी जो सेल को आम कौन कही स्मूथ मसल्स बोली कही ये स्मूथ मसल्स आम बॉडी विभिन्न पार्ट्स सब देखापी पाइबा आम आमर आर्म रिजन्स रे स्मूथ मसल्स सब देखापी पाइबा जोटी जोटी मसल्स थी जोटी टिश्यू माने एक्युमुलेट होकर मसल्स फॉर्मेशन करते से जगह आम ए टाइप टिश्यू देखा ए टाइप सेल देखापी पाइबा ओके ताले सेल रो शेप आउ साइज वेरी करुच्ची कि नहीं स्मूथ मसल रो शेप आउ साइज देख आरबीसी रो शेप आउ साइज देख दुईटा मध्य डिफरेंस जानी पारछ एटा हूँ बहुत इंपोर्टेंट सेल जहाँ कि आम नार्व सेल बोली कही था ठीक अच्छे नार्व सेल देख आम बॉडी रो सबुठु लंगेस्ट सेल सबुठु लंगेस्ट सेल जदि से पचारा ताले पिला माने मन रखिबो नार्व सेल जहाँ न्यूरॉन बोली कह जाए ओके जदि से पचारा स्मॉलेस्ट सेल कौन ताले माइक्रोप्लाज्म लार्जेस्ट सेल जदि पचारा ताले हम ऑस्ट्रिच कन्फर्म लंगेस्ट सेल जदि पचारा ताले तार राइट आंसर हो कौन न्यूरॉन जहाँ को आम नार्व सेल बोली कही था ठीक अच्छे ये तुम देखिपार पिला माने फैट सेल ये फैट सेल आम कौट देखापी पाइबा आम जिते भी खाद्य खाऊँ से खाद्य पाकस्थल जाए पहुँचुची पाकस्थल पहुँचला पर कौन हो डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस रे एनर्जी लिबरेट हो आफ्टर दैट एनर्जी आम बॉडी यूटिलाइज हो जी अमाउंट ऑफ एनर्जी आम बॉडी यूटिलाइज होगा कथा से अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज हो सारा एक्सट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी फैट्स आकार में आम बॉडी डिफरेंट ऑर्गन आसिक डिपोजिट हो जाऊँगी बुझेगा ना ताकू आम फैट सेल बोली कही था तार शेप आउ साइज अलग सेल रो शेप साइज खूब भेरी करे दैट मीन्स तार शेप आउ साइज गोटे सेपरेट टाइप रो अच्छी जापर तुम्हें ये पिला मन रख फैट सेल कौन करता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लिपिड्स को कंटेन करके रखी था तार साइड रे गोटे न्यूक्लियस अच्छी सेल अच्छी मैंने तो न्यूक्लियस रहा स्वाभाविक कथा ओके प्रत्येक सेल न्यूक्लियस को कंटेन करते एज वेल एज विभिन्न प्रकार सेल ऑर्गेनाइज को से कंटेन करते एक जमी तुम भूल ना दैट मीन फैट सेल मैंने तो न्यूक्लियस रही ठीक अच्छे बर्तमान साइड देख पिला माने ये बोन सेल आमर जो बोन अच्छी आम बॉडी रे केतना बोन अच्छी पिला माने कहल आम बॉडी रे केतना बोन अच्छी प्रत्येक बोन रो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को जब आम एनालाइज करबा ताले देखिबा प्रत्येक बोन भितर ए टाइप सेल गुडा आम देखा पाइबा आम बॉडी दांत और हाड़ को शक्त रखिबारे कैल्शियम भूमिका खूब गुरुत्वपूर्ण ठीक अच्छे कैल्शियम जिते अमाउंट ऑफ आम बॉडी रे प्रेजेंट थी आम बॉडी रे बोन से स्ट्रंग रहिबो आम बॉडी सब स्ट्रंगेस्ट बोन हूँ फीमर जोटा कि प्रेजेंट थाए कौटी थाई रिजन्स रे प्रेजेंट थाए स्मॉलेस्ट बोन कौटी थे प्रेजेंट थाए ईयर रे प्रेजेंट थाए ठीक अच्छे ताको स्टेपिस बोली कह जाए ईयर इनसाइड स्ट्रक्चर जिते आम डिस्कसन करवा वीडियो लेयर में तुमको कहि सबुठ स्मॉलेस्ट बोन जो स्टेपिस बोली कह जाए आम बॉडी ईयर रे प्रेजेंट अच्छे बर्तमान साइड रे आउ गोटे पिक पिला तुम मान नहीं आसी पिक तुम देखिपार ओभाम बोली कह जाए ना कि तले आउ गोटे मु पिक नहीं आसी जहाँ स्पाम बोली कह जाए ये दी जन होती गोटे गोटे वन टाइप ऑफ सेल एम बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन एम मुख्य भूमिका कौन से विषय डिटेल डिस्कसन करी जिते आम रिप्रोडक्शन ओके रिप्रोडक्शन जिते आम पढ़ा से विषय में कहि स्पर्म भूमिका कौन ओभाम भूमिका कौन कपुलेशन केमिति हुए फर्टिलाइजेशन केमिति परफॉर्म हुए आफ्टर फर्टिलाइजेशन केमिति जाइगोट फॉर्मेशन हुए जाइगोट परवर्ती अवस्था केमिति गोटे एम्ब्रियो रे कन्वर्ट हुए देन एम्ब्रियो परवर्ती अवस्था गोटे स्मॉल बेबी रे केमिति कन्वर्ट हुए जब हम फर्टिलाइजेशन डिस्कसन करबा ता विषय में डिटेल इनफॉरमेशन प्रोवाइड कर देबे तुम मानकु सेति में व्यस्त बन नाही वर्तमान पिला माने देखो ये जो ओभाम और स्पर्म रही ना यार शेप और साइज तुम देखि पारथो इजीली दी जनकर भेरी करूची ओके तो एटू आम गोटे जिन कन्फर्म हो गले स्लाइड रू कौन कन्फर्म है जे प्रत्येक सेल रो डेफिनेट स्ट्रक्चर न थाए ऑर्गेनिज्म
अनुसार और ऑर्गेनिजम्स पार्ट अनुसार तांकर शेप आउ साइज मध्य वेरी करथाय। एठी तुमे न्यूरॉन सेल रो शेप आउ साइज को देखो, हेड सेल रो शेप आउ साइज को देखो, आरबीसी रो शेप आउ साइज को देखो, स्मूथ सेल रो शेप आउ साइज को देखो, ओभामा आउ स्पाम को देखो। समस्ते निज निजर डेफिनाइट शेप आउ साइज को मेंटेन करछन्ती। ओके, आ समस्ते परस्पर थारु वेरी करछन्ती शेप रो सेल शेप आउ साइज अनुसार। एतिकी कन्फर्म पिला माने नेक्स्ट स्लाइड को जिबा। मु कोन कहूची बुझी होची ना? जदि किछि भी डाउट अछि देन कमेंट सेक्शन रे तुम माने मते क्वेश्चन थ्रो रे पचारि परिबो। वर्तमान पिला माने हम जानिबा सेल रो टाइप्स, दैट मीन्स सेल केते प्रकार। मु टिके आगरु तुम मानको इहा उपरे गोटे ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करतली नै कि मु सेठी कहितली तुम मानको सेल साधारणतः आमे दी प्रकार देखिबा पई पाइबा। कोन कोन कहितली माने करो गोटे होसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आ गोटे होसी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम। जो ऑर्गेनिजम रो टोटल बॉडी स्ट्रक्चर केवल गोटे मात्र सेल ले तयारी हेइ थाए ताको यूनिसेलुलर बोली कहा जाय। एठी देखो मु अंडरलाइन कर दउची। बेस्ट एग्जांपल होची एमोइबा। या विषय तो तुमे जानिछो। बैक्टीरिया टिके आगु एग्जांपल देली से मध्य यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम। पारामेसियम तुमे पढिबो क्लास 10 को जेतले जीवो से विषय रे आहुरी डिटेल हम डिस्कशन करिबा जे प्रकृत रे पारामेसियम केमिति तार फूड टेकिंग प्रोसेस रहउची, रेस्पिरेशन केमिति करउची, रिप्रोडक्शन केमिति करउची, तार बॉडी रे सिलिया लाइक स्ट्रक्चर केमिति थाए, फ्लैजेला द्वारा से केमिति आपको मूव करउची। ठीक अछि। इंटरनल बॉडी को जदि हम डिस्कशन करिबा ताले सेठी हम देखिबा न्यूक्लियस कोन, विभिन्न प्रकार सेल ऑर्गेनाइज डिटेल डिस्कशन। वर्तमान हमें बुझिबा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कोन। ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रे हमें कोन कोन एग्जांपल हिसाब रे नै परिबा। सबुठु बेस्ट एग्जांपल होची ह्यूमन बीइंग। तापरे ट्री को नै परिबा। तापरे हमें विभिन्न प्रकार एनिमल्स को नै परिबा। जो सब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स गुडा को तुमे देखुछो से समस्त को हमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अंडर रे इंक्लूड करि परिबा। वर्तमान पिला हमें जानिबा जे प्रकृत रे व्हाट इज सेल मेड अप। प्रकृत रे सेल ता कोथरे तयारी हेइ थाए, आ भितर एमिति कोन इंटरनल स्ट्रक्चर अछि से विषय जानिबा पई ट्राई करबा। तो गोटे गोटे सेल रो ऑर्गेनेल्स विषय रे मु तुम मानको एबे पढेबा पई जाउची। तो ता पूर्वरु एठी दुईटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि। जो दुईटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तार सठिक आंसर मध्ये मु ऑलरेडी तुम मानको देई सारिची। तथापि तुम मानकर नॉलेज को जज करबा पई ए दुईटा क्वेश्चन मु तुम मानको पचारुची। एनसीईआरटी रे मध्ये ए दुईटा क्वेश्चन को से ऑलरेडी एठी रिटन फॉर्म रे तुम आगे रिप्रेजेंट कर देछि एवं ताको सॉल्व करबा पई ट्राई करो। क्वेश्चन कोन अछि? हु डिस्कवर सेल एंड हाउ। मु टिके आगु कहली सेल डिस्कवर किए करथिले, केमिति करथिले। सेकंड क्वेश्चन कोन अछि? व्हाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आमे जो फर्स्ट टर्म ता नेले जे सेल को फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बोली कहा गला। काहे की कहा जाय? तार तो किछि मेजर फंक्शन थिबो ना। काहे की कहा गला? सेल रो लैटिन नाम कोन? से विषय मु डिटेल डिस्कशन कली। तेनु या ऊपरे जहाँ भी मु डिस्कशन कली ताको रिटन फॉर्म रे नेक्स्ट क्लास के मते कमेंट बॉक्स रे लिखिकी मेसेज सेंड करिवो। ठीक अछि। वर्तमान हम पिला माने जानिबा सेल मेड अप ऑफ, दैट मीन्स सेल कोथरे तयारी हेइ थाए, तार इंटरनल स्ट्रक्चर कोन अछि, सेल ऑर्गेनेल्स कोन कोन सब प्रेजेंट होथंती। गोटे गोटे सेल ऑर्गेनेल्स विषय रे वर्तमान मु डिस्कशन करिया पई जाउची। ओके, लेक्चर को कॉन्सेंट्रेटली विथ माइंडफुली सुनबा पई ट्राई करो। वर्तमान देखो पिले सेल प्रकृत रे बहुत प्रकार ऑर्गेनेल्स को नेकी तयारी हेइ थाए। आमे पार्टिकुलरली केते गुडा ऑर्गेनेल्स रो नाम मध्य मु तुम आगे इंट्रोड्यूस कर देबी। तो देखो सेल रो आउटर स्ट्रक्चर को जब फास्ट अनुध्यान करबा ताले हम देखिबा पई पाइबा सेल मेम्ब्रेन बा जाको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहूछु। ओके, मु तळे गोटे छोट सेल रो पिक तुम मान को पई करूची एवं ता थरे तुमको बुझेबा पई ट्राई करबी जे प्रकृत रे सेल देखिबा को केमिति। सपोज ए होची हमर सेल। सेल रो सेल रो ए जो आउटर स्ट्रक्चर अछि पिला माने या को हमें कोन कहि थाउ? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोली कहि थाउ। ठीक अछि। तापरे तार इंटरनल स्ट्रक्चर रे कोन रहइबो? सेंटर रे तार न्यूक्लियस प्रेजेंट थिबो। न्यूक्लियस आउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन मझी रे गोटे तरल पदार्थ थाए। ताको हमें कोन कहि थाउ? साइटोप्लाज्म बोली कहि थाउ। ए साइटोप्लाज्म भितरे बहुत सब सेल ऑर्गेन कोन थांती? एम्बेडेड हेकि थांती।
एम्बेडेड माने पति हेकि थांती ठीक अछि तो से सेल ऑर्गेनेल्स विषय रे हमें वर्तमान डिस्कशन करबा पे जाउछु तो से सेल्स ऑर्गेनेल्स गुडा कोन कोन ना फर्स्ट होछि हमर कोन सेठी हमें देखिबा माइटोकॉन्ड्रिया देखिबा राइबोसोम देखिबा गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखिबा हैं राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विषय डिस्कशन करबा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विषय डिस्कशन करबा अच्छा मते कहलो बिले राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो काम कोन राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो काम होछि से लिपिड सिंथेसिस करे ठीक अछि आ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो काम होछि से सॉरी भूल कहली राफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो बेसिक काम होछि प्रोटीन सिंथेसिस आ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रो बेसिक काम होछि लिपिड को सिंथेसिस करिवो ओके तो दीटा जिंस मन रखिबो प्रोटीन सिंथेसिस केमिति हुए से विषय मध्ये हम कहबी सेठी एमआरएनए रो भूमिका केमिति रहउछि ता विषय मध्ये हम जानिबा ठीक अछि तो फास्ट आम डिस्कसन करबा सेल मेम्ब्रेन विषय रे प्रकृत रे सेल मेम्ब्रेन कौन कौन इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को लेकर अच्छी तार रिलेटेड किसी बेसिक इनफॉरमेशन मु फास्ट मन को गिवन कर दूची फास्ट देखो पिला माने फास्ट पॉइंट पर कौन अच्छी ना इट इज द बाउंड्री ऑफ ईच सेल व्हिच सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम सराउंडिंग ता माने बुझी परछो पिला माने जे प्रकृत रे ये कौन करूची गुटे स्पेसिफिक शेप ऑफ साइज प्रोवाइड करूची सेल को जदि आम जानिबा ता विषय कौन इंपोर्टेंट प्रेजेंट अच्छी इट इज प्रेजेंट बोथ द एनिमल एंड प्लांट सेल ए विषय में तुम जानी सारी जे बोथ एनिमल और प्लांट सेल आम कौन थाए सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थाए इट इज मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इटा हूँ इंपोर्टेंट टर्म प्रकृत में प्लाज्मा मेम्ब्रेनटा बा सेल मेम्ब्रेन आम जहाँ कहूँ से कौन या सेल मेम्ब्रेन जहाँ जहाँ को आम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोली कहले से साधारणतः या प्रोटीन्स और लिपिड प्रोटीन्स और लिपिड ये दुईटा जिनस को लेकिन तैयारी करें तार प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ओके ये गोटे जिन मन रखिए पिले लिपिड को सिंथेसिस करछि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आउ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन को सिंथेसिस करे एठी आउ दुईटा इंपोर्टेंट पॉइंट मध्ये अछि मु जहाँ भी कहूँ सब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन गिवन अछि लेक्चर फिनिश होला परे तुम बुक ओपन करिवो एवं वन बाय वन लाइन तुम घरे बसिकी एगेन रीड करिवो ताले तुम प्रत्येक टर्म मु जहाँ भी कहूँ ताहा वन बाय वन तुम जानी पारिबो ठीक अछि वर्तमान आउ गोटे इंपोर्टेंट टर्म जानिबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन विषय रे से इंपोर्टेंट टर्म होची याकू सिलेक्टिव मेम्ब्रेन बोली तो सिलेक्टिव मेम्ब्रेन कहीं कह जाए कौन है तार बेसिक फंक्शन रहा से सिलेक्टिव मेम्ब्रेन कहुच्छी ये गोटे जिन जान सेल बेले बेले कौन करे ना तार जहाँ भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट थाए से एसेंशियल न्यूट्रिएंट को ही से भीतर को एंटर करने परमिशन समस्त को से भीतर को एंटर करने परमिशन देव ना जहाँ तार नीड थी जहाँ एसेंशियल न्यूट्रिएंट तार दरकार थी ताकू ही से भीतर को एंटर करने परमिशन देव एक्जाक्टली सेल भितर जहाँ भी वेस्ट मटेरियल सब जेनेट है ताकू से पदा को सिलेक्टिव मेम्ब्रेन थ्रो ही काढ़ीदेव ओके ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भूमिका खूब गुरुत्वपूर्ण आउ जेहेतु से सिलेक्ट करी करी तार इंपोर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट को भीतर को एलाउ करे से ना हूँ सिलेक्टिवली पारमिएबल मेम्ब्रेन ये हूँ बहुत बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो एग्जाम रे 2 मार्क रो गोटे शॉर्ट क्वेश्चन निहाती पड़ितबो जे व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन ताल कोन लिखिबो जे ये केवल कोन करे ना एसेंशियल न्यूट्रिएंट को भीतर को जीवा पई एलाउ करे तेनु ताकू सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोली कहा जाय एटी आ गोटे इंपोर्टेंट फंक्शन को पिला मैं तो मान को पई कहिबी इट इज ए फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड दैट मींस तार अर्थ कोन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आम इजिली फोल्डेड कर इजिली आम ब्रोकन भी कर जदि कौन सी कारणवश सपोज तुम खेलुच पड़गल हाथ खंडिया होगा दैट मीन सेल से कौन है ब्रेक है जो जगह ओन क्रिएट है किसी दिन पर देख न्यू सेल सेल डिविजन स्टार्ट हो देन सेल डिविजन स्टार्ट है तुम जो ओन क्रिएट हो एगेन से फुलफिल करदेव रीयूनाइटेड कम संगे सेल गोटे बेसिक फंक्शन रोचे से फ्लेक्सिबल भी आउ ता सहित से कौन करुच्ची आम फोल्डेड दरकार पड़े से ब्रेकडाउन हो जाए एगेन न्यू सेल से तैयारी कर दिए ओके अच्छा आम बॉडी प्रत्येक ऑर्गन रे विभिन्न प्रकार टिश्यू आम देखा पाई था प्रत्येक टिश्यू गुड़ाक कौन करती केते गुड़ा सेल को लेकिन तैयारी होता तो बर्तमान आम जाना सेल प्रकृत में सर्वाइव केमी करे सेल सर्वाइव करने दुईटा इंपोर्टेंट जिन पे मन रख गोटे हूँ ऑक्सीजन गोटे कार्बन डाइऑक्साइड
सेलुलार रेस्पिरेशन ପାଇଁ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भूमिका खूब गुरुत्वपूर्ण। वायुमंडल जो आम ऑक्सीजन को नेउछु से ऑक्सीजन परवर्ती अवस्था आसिक पहुँचुची लंग्स पाखे। लंग्स रे डिपोजिट हो सारा पर आल्भोलाई ताको कौन कर ब्लड थ्रो रे बॉडी डिफरेंट ऑर्गन को सेंड कर दउची। प्रत्येक सेल ऑक्सीजन को रिसीव करके वेस्ट मटेरियल हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट कर। आफ्टर दैट से कार्बन डाइऑक्साइड पुणी आसिक आल्भोलाई पाखे पहुँचुची। आल्भोलाई ताको पुणी आउथरे एक्सेलाइट कर दउची। ये हूँ आम सिंपल प्रोसेस। ताले ये सेल सर्वाइव करने ऑक्सीजन नित्यांत भाव आवश्यक करता है। दुईटा जिनस मन रखियो पिला माने जे प्रकृत में ऑक्सीजन आउ कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस एक्सचेंज होती है हुए कौटी लंग्स आल्भोलाई हुए आउ ब्लड थ्रो से बॉडी डिफरेंट टिश्यू पाखे नहीं पहुँचाए। और टिश्यू बहुत गुड़ा सेल को लेकिन तैयारी होता है। कन्फर्म ये बर्तमान जाना पिले प्रकृत में आमर गैसटा सेल भीतर को एंटर केमती करुच्ची पुणी कार्बन डाइऑक्साइड सेल बाहर को केमती आसूची। तो या रिलेटेड केते गुड़ाक इंपोर्टेंट टर्म अच्छी। ये फेनोमेना को बुझापी हेले आमको दुईटा टर्म विषय फास्ट जानापी हे। गोटे हूँ डिफ्यूजन आ गोटे हूँ ऑस्मोसिस। से दुईटा टर्म विषय मुझे फास्ट तुमको ये हाइलाइट पेन रे शो कर दूची देन ताऊपर डिटेल डिस्कशन। ओके ये देखो पिला माने ये हूँ डिफ्यूजन। आ गोटे टर्म ये डिस्कसन करवा जहाँ ना हूँ ऑस्मोसिस। बुझे ना ये दुईटा टर्म विषय डिस्कसन करवा। फास्ट आम जाना डिफ्यूजन आफ्टर दैट आम डिस्कसन करवा ऑस्मोसिस। अच्छा डिफ्यूजन कहले आम कौन बुझू सिंपल फेनोमेना को बुझा। फास्ट डिफ्यूजन कहले कौन ना सेल भितर गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस को ही आम कौन कही डिफ्यूजन बोली कही। क्यों आकार ताहा होता है फास्ट कथा हूँ हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन दुईटा टर्म उपर फोकस कर। फास्ट हायर कंसंट्रेशन आम क्या कहवा सपोज तुम ग्लास रे किसी पानी नेल फुल ग्लास रे पानी नेला पर साइड को छोट होल करदेल कौन हम ग्लास साइड पटू निहाती भाव लिकेज करवा स्टार्ट करदेव। बुझेगा कि नहीं कहीं से लिकेज करवा स्टार्ट कला एपाई ग्लास भितर वाटर कंटेंट हायर कंसंट्रेशन को कैरी करता आ बाहर जो वाटर एवेलेबिलिटी थिला से बहुत नो थिला तेणु हायर कंसंट्रेशन रु लोअर कंसंट्रेशन को वाटर इजिली मूव करिगला। एक्जाक्टली सेमती गैसेस एक्सचेंज ये दुईटा फेनोमेना को आधार करके कंप्लीट होता है। केमती हुए ये ऑलवेज हायर कंसंट्रेशन रु लोअर कंसंट्रेशन आड़ को ही मूव करता है। बर्तमान मुझे तुमको बुझापी ट्राए कर देख ये देख आम केते गुड़ाक इंपोर्टेंट टर्म जाना जे सेल भितर आमर गैसेस एक्सचेंज होची। प्रत्येक सेल सर्वाइव करने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एक्सचेंज होगा जरूरी। देख पिला माने जेते बेले आमर कौन हुए ना सेल भितर कार्बन डाइऑक्साइड डिपोजिट हो चले कहीं सेल तार रेस्पिरेशन करुच्ची माने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करवाटा स्वाभाविक कथा। कार्बन डाइऑक्साइड परिमाण जिते सेल भितर राइज हो सेल आउटर स्ट्रक्चर रे ऑक्सीजन परिमाण कौन थी कम थी निहाती भाव में कहीं इनसाइड द सेल कार्बन डाइऑक्साइड परिमाण जब बेसी अच्छी बाहर तार कंसंट्रेशन लो थी जदि कंसंट्रेशन लो न कार्बन डाइऑक्साइड सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पदा को केमती आसो से हायर कंसंट्रेशन जेनरेट हो जाए सेल भितर। आफ्टर दैट से परवर्ती अवस्था रे बाहर को रिलीज हो जाए कहीं बाहर लो कंसंट्रेशन थिला आउ सेल भितर हाई कंसंट्रेशन थिला जहाँफल कार्बन डाइऑक्साइड इजिली पदा को बाहरी आए। बुझेगा एक्जाक्टली सेमती लंग्स रु जिते बड़े ब्लड थ्रो रे ऑक्सीजन जाकि सेल पाखे पहुँचे से अधिक परिमाण रे ऑक्सीजन कौन हुए ना सेल रो आउटरनल लेयर रे जाकि डिपोजिट हो जाए। तो जिते बड़े सेल रो आउटरनल जगार देख ऑक्सीजन परिमाण बहुत बेसी थी आ तार इंटरनल पार्ट रे ऑक्सीजन परिमाण बहुत कमिज से तार कंसंट्रेशन रे वेरिएशन आसे। दैट मीन्स बाहर
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बेसी थिला भितरे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम थिला ताले इजीली कौन हबो ऑक्सीजन भीतर को एंटर कर ए टाइप रो जो गैसियस एक्सचेंज हुए ताको हमें सिंपल डिफ्यूजन बुझियला ना डिफ्यूजन काहको कहे जानि हला एक्जाक्टली सेमिति पिले ऑस्मोसिस रो फेनोमेना मध्ये सेम किंतु मन रखिबो डिफ्यूजन रे गैस रो एक्सचेंज हबो ऑस्मोसिस रे फ्लूइड पार्टिकल रो एक्सचेंज हेबो जहाको कि आमे ऑस्मोसिस कहि जाऊ फ्लूइड पार्टिकल रो एक्सचेंज केमिति हुए मु टिके आगुर कहली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आमे सिलेक्टिवली मेम्ब्रेन बोली कहा जाए इबे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोली कहा जाए काहे कि कहा जाए कि पई कहा जाए तार एसेंशियल न्यूट्रिएंट जहाँ भी दरकार थाए से आउटर पार्ट रु इनर पार्ट को रिसीव करे धीरे धीरे केमती रिसीव करे ऑस्मोसिस प्रोसेस रिसीव करे फेनोमेना सेम आउटर कंसंट्रेशन रे जदी हायर कंसंट्रेशन रहिला आ इनर स्ट्रक्चर रे जदी लोअर कंसंट्रेशन रहिला ताने निहाती भाव में एसेंशियल न्यूट्रिएंट बाहर भीतर को एंट्री कर जीवो एक्जाक्टली अननेसेसरी वेस्ट प्रोडक्ट जितेबाला से बाहर को लिबरेट कर फ्लूइड आकार में से समय सेल इंटरनल स्ट्रक्चर तार कंसंट्रेशन बेसी आउटरनल स्ट्रक्चर तार कंसंट्रेशन कम रहा इंटरनल स्ट्रक्चर आउटरनल स्ट्रक्चर को इजीली फ्लूइड मूव कर प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाए दुईटा फेनोमेना तुमको अति सुंदर भाव में बुझेदेली मु भावुँ तुम मैंने बुझी जाइए ओके तो से रिलेटेड एठी केते गुड़ाक इम्पोर्टेंट टास्क सब मेंशन करा जाइए ठीक अच्छे बर्तमान आउ केते गुड़ा इम्पोर्टेंट टर्म जानिबा पेले ए टर्म गुड़ा कहला हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन आ गुटा होची हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ए फेनोमेना गुड़ा को फास्ट बुझी नबा पई ट्राई करो ताहले सेल रो मेकानिजम्स गुड़ा को इजीली तुमे बुझी पारिबो जति तुमे ए फेनोमेना गुड़ा को ही तुमे बुझी पारुनो ताले तुमनको निहाती भाबरे प्रॉब्लम हेबो ए टॉपिक को अंडरस्टैंड करबा पई तनो मु फास्ट तुमको कोन करूची ना यार फेनोमेना गुड़ा को वन बाय वन बुझेबा पई ट्राई करूची ठीक अछि एठी पिला माने देखो फास्ट गोटे टर्म अछि कोन फास्ट गोटे टर्म अछि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एठी जानिबा हमें जे प्रकृत रे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन केमिति काम करूछि तार फेनोमेना कोन अछि ताको बुझिबा पई ट्राई करबा तो प्रथम आम देखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन तापर आम डिस्कसन करबा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन देखो पिला माने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जानिबा पई हेले प्रथम मो साइड रे कोन करछि गुटे फिगर ड्रा करछि तुम मान को पई ताले तुम इजीली जानि परिबो जे प्रकृत रे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन परफॉर्म केमति हो एठी देखो पिला माने साइड रे मु कोन करछि गोटे ग्लास नउछि हैं एठी कोन करली गोटे ग्लास नेली एठी एठी मु गोटे ग्लास नेली ठीक अछि ए ग्लास भीतर कोन करबी गोटे सॉल्यूशन को रखिबी ए सॉल्यूशन भीतर कोन करबी ना गोटे सेल को एम्बेडेड कर देबी वर्तमान देखिबी सेल भितर कौन थी तार कंसंट्रेशन को मु लो रखी तो ग्लास रो जो सॉल्यूशन अच्छी तार कंसंट्रेशन को हाई रखी ताले कौन हम मत कहल जदि ए ग्लास रो सॉल्यूशन रो लेवल जदि हाई अच्छी और सेल भितर तार सॉल्यूशन रो लेवल जदि लो अच्छी ताले निहाती भाव में तार आउटर सरफेस रे जो वाटर पार्टिकल थे से सेल भितर को मूव कर जिवे इजीली ठीक अच्छे ताले धीरे धीरे कौन हम सेल स्वेलिंग होगापाई स्टार्ट कर बेले बेले कौन हुए अत्यधिक स्वेलिंग हो गले सेल बस्ट हो चांसेस थाए ये फेनोमेना को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोली कहा जाए गोटे सॉल्यूशन मध्य यदि सेल को मुझे एम्बेडेड करुच्ची पे सेल रो इंटरनल स्ट्रक्चर रो कंसंट्रेशन जदि लो रखी आ ग्लास रे थिबा सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन जदि मु हाई रखुची ताहले बाहर तबा वाटर पार्टिकल्स इजीली सेल भीतर को एंटर कर जिवो ए फेनोमेना को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोली कहा जाए एथि कंफर्म आपको मूव करबा आइसोटोनिक सॉल्यूशन विषय जानिबा ठीक अछि वर्तमान देखो नेक्स्ट जो फेनोमेना अछि
ताको कौन कहा जाए आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोली कहा जाए आइसोटोनिक सॉल्यूशन रे कौन हबो मु दी जंकर कंसंट्रेशन को सेम रखिबी दैट मीन मध्य मु कौन कर दी ना गोटे ग्लास नेबी ए ग्लास रे सॉल्यूशन नेली ए सॉल्यूशन भितर मु सेल को एम्बेडेड कली वर्तमान देखो ए ग्लास रे जो सॉल्यूशन अछि ए सॉल्यूशन रो कंसंट्रेशन को जेतिकी ए सेल भितर थिबा कंसंट्रेशन मध्य सेतिकी रखिबा पय मु ट्राई करिवि दी जंकर कंसंट्रेशन को सेम रखिबि दैट मीन्स हाई किंबा लो कंसंट्रेशन रखिबि नाही ताले कोन हबो जेतिकी अमाउंट ऑफ सेल जेतिकी अमाउंट ऑफ वाटर सेल रु बाहरी जीवो सेतिकी अमाउंट ऑफ वाटर अगेन सेल भितर को एंटर कर जीवो ताले सेल रो कोनोसी स्वेलिंग हेबो नाही किंबा सेल संकुचित मध्य हेबो नाही ए प्रोसेस को आमे आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोली कहिताउ आइसोटोनिक सॉल्यूशन रे सेल रो शेप और साइज रे कोनोसी परिवर्तन हुए नाही तार आउटरनल स्ट्रक्चर रे वाटर कंसंट्रेशन जेतिकी थाए सेल भितर वाटर कंसंट्रेशन मध्य सेम थाए ओके सिंपल फेनोमेना ताको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोली कहा जाए वर्तमान लास्ट फेनोमेना को आसीबा यहाँ को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोली कहा जाए ए फेनोमेना को टिके मन रखिबो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन काहा को कहा जाए ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रे एठी सेल रो कंसंट्रेशन को मु राइज करिवि आ ग्लास रे जो वाटर अछि से ग्लास रो वाटर सॉल्यूशन को मु कोन करिवि लो रखिवि ताहले कोन हबो ना सेल भितरे थिबा वाटर रो परिमाण जेहेतु बेसी अछि तार कंसंट्रेशन हाई हे जिवो ताले इजीली एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर गुडा को सेल रु बाहर को बाहरी बुझियला ना ताले ए प्रकार फेनोमेना को हमें कोन कहिताउ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोली कहिताउ ओके ए प्रकार फेनोमेना रे सेल कोन हुए संकुचित हेबा पय स्टार्ट करे से धीरे 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 संकुचित हो जाए ताले तीनटा बेसिक फेनोमेना तुम आगे मु इंट्रोड्यूस कली से तीनटा बेसिक फेनोमेना बुझियला ना कोन कोन कहली अगेन मु ताको रिपीट कर देउची विद इन फ्यू मिनिट्स भितरे माइंडफुली सुनो कोन कोन कहली मु तीनटा इंपोर्टेंट टर्म कहली गोटे कहूची हाइपरटोनिक गोटे होची आइसोटोनिक आ गोटे होची हाइपरटोनिक हाइपरटोनिक रे कोन कहली गोटे ग्लास रे किछि सॉल्यूशन नेली सॉल्यूशन नै सारला परे ता भितर मु सेल को कोन कली एम्बेडेड कर देली एठी मु कोन करथिली सेल रो बाहर स्ट्रक्चर रे वाटर कंसंट्रेशन को हाई रखिथिली और सेल भितरे वाटर कंसंट्रेशन को लो रखिली तार रिजल्ट हमको कौन मिलला बाहर जो वाटर कंसंट्रेशन थिला से इजीली सेल भीतर को एंटर करबा पय स्टार्ट कला जहाँ फल रे सेल रो शेप और साइज धीरे धीरे एनलार्ज होबा पय लागला ये जदि अत्यधिक परिमाण रे एनलार्ज हुए ताले सेल रो शेप और साइज गोटे डेफिनाइट शेप अछि से निहाती भाबरे बस्ट हो जिवो ए प्रकार फेनोमेना को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोली कहा जाए एबे कंफर्म ना जदि बुझी हो नाही लेक्चर अपलोड होला परे पुणी या को रिपीट करके देखिबो मु भाबुची निहाती भाबरे बुझी परिबो सेकंड टर्म को आसो आइसोटोनिक सॉल्यूशन रे मु कोन कली सेल लो आउटर स्ट्रक्चर रे वाटर कंसंट्रेशन जेतिकी रखली सेल लो इंटरनल स्ट्रक्चर रे वाटर कंसंट्रेशन को मध्य सेतिकी रखली दीटार वाटर कंसंट्रेशन जदि सेम रहिला ताले कोन हे जिवो जेतिकी अमाउंट ऑफ वाटर सेल भीतर को एंटर करिवो सेतिकी अमाउंट ऑफ वाटर सेल भीतर बाहरी जीवो एठी कौन सी प्रकार शेप और साइज रे परिवर्तन हेबो नाही ए प्रकार फेनोमेना को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोली कहा जाए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का कहा जाए सेल लो इंटरनल स्ट्रक्चर रे वाटर कंसंट्रेशन को मु राइज कर देली और ग्लास रे थिबा सॉल्यूशन रो वाटर कंसंट्रेशन को मु लो कर देली ताले कोन हबो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जोटा सेल भीतर थिला से पदा को धीरे 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 बाहरी जीवा पय स्टार्ट करिवो ए प्रकार फेनोमेना को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोली कहा जाए इजी तो अछि ताको तुमे चाहिए घरे मध्य तुमे टेस्ट करि पारिबो आ घरे जदि तुमे टेस्ट करिबा पय चाहूछो सेल कोठु पाइबो मु गुटे सिंपल ट्रिक दउची सेल तुमे कलेक्ट करिबा पय हेले तुम घरे सब एग थिबो एग होउची गुटे सिंगल सेल ताको मध्य तुमे नै पारिबो एग को गुटे ग्लास रे तुमे किछि सॉल्यूशन नै की एग को एंटर करो ता भितरे एम्बेडेड करो देन तुमे परफॉर्म करि पारिबो जदि तुमको सेल न मिलुची ताले तुमे रेजिन को मध्य यूज करि पारिबो रेजिन माने कोन किसमिस मार्केट रे इजीली अवेलेबल अछि किसमिस को नै आसीबो ग्लास रे किछि वाटर सॉल्यूशन नियो वाटर सॉल्यूशन नै सारला परे से वाटर सॉल्यूशन रे किसमिस को पकई कि तुमे हाइपरटोनिक आइसोटोनिक आ हाइपरटोनिक फेनोमेना को इजीली बुझी पारिबो ओके हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक आ आइसोटोनिक फेनोमेना कंफर्म ठीक अछि वर्तमान आपको बुक करबा
एटी पिला मन देखो आ गोटे इंपोर्टेंट टर्म मत मु कहबी सेल लो इंटरनल्स ऑर्गेनेल्स हा हमें टिके पूर्व डिस्कशन करथले से इंटरनल्स ऑर्गेनेल्स को एटे डिटेल्स हमें वन बाय वन डिस्कशन करी काहेकि सेल लो इंटरनल्स ऑर्गेन को जदि हम डिस्कशन न करिबा ताहले ता विषय रे हमें बेसिक इनफॉरमेशन किछि पाई परिबा नाही जानि परिबा नाही जे प्रकृतर तर फंक्शन केमिति को टाइप से परफॉर्म करूछि आ प्रकृतर सेल ले काहे कि भगवान हमको ए टाइप रो सेल ऑर्गेनेल्स गुडा को दैछंती ओके वर्तमान देख पिले सेल ऑर्गेनेल्स को तो आम डिस्कसन करवा किंतु ता पूर्व मु जहाँ किसी भी डिस्कसन कली ताकू नहीं कि एठी दीटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी रे गिवन अछि ए दीटा क्वेश्चन को तुमे पढ़िबो तार आंसर एवं सॉल्यूशन करबा पई ट्राई करिवो ठीक अछि जदि बुझि न हो नेक्स्ट क्लास में ताको कंफर्म कर देबी दीटा क्वेश्चन कोन कोन अछि हाउ डू सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल ताकू डिस्कस करबार अछि मु दीटा फेनोमेना कहली डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से दीटा फेनोमेना को यूटिलाइज करके ये दीटा क्वेश्चन सॉल्व हो जिवो ओके सेकंड क्वेश्चन कोन अछि व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ए सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे 100% लिखि दउची एग्जाम रे निहाते भाबरे ए क्वेश्चन पड़ी थिबो ही थिबो तेनो ए क्वेश्चन रो वैल्यू बहुत बेसी अछि तुम माने यार क्वेश्चन रो आंसर सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास लिखि के मते कमेंट बॉक्स रे अपलोड करो मु ताको देखिबी पढ़िबी देखिबी कार सब बेस्ट इज आंसर सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन काहे की कहा जाउची प्लाज्मा मेम्ब्रेन को काहे की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कहा गला तार एमती कोन बेसिक फीचर्स अछि से कोन काम करूची देखि आगरो मु सब किछि डिटेल डिस्कशन करि सारिछि ओके वीडियो अपलोड हो गला परे एनसीईआरटी बही खोलिबो लाइन वन बाय वन पढ़िबो मो लेक्चर को सुनिबो आफ्टर दैट क्वेश्चन करबा पई ट्राई करिवो ताले चलो फर्स्ट हम डिस्कशन करबा हमें सेल मेम्ब्रेन तो डिस्कशन कलु सेल वॉल डिस्कशन करबा सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दीटा कोठी कोठी प्रेजेंट थाई से विषय फर्स्ट जानि नबा सेल वॉल केवल आम प्लांट सेल देखा पाइबा एनिमल सेल सेल वॉल देखा पाइबा ना किंतु पिला मन मन रखिबो सेल मेम्ब्रेन जहाँ को आम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोली कहलु ताको प्लांट सेल देखा पाइबा एज वेल एज एनिमल सेल देखा पाइबा ठीक अच्छे तो चलो किसी इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन नहीं ना सेल वॉल विषय में सेल वॉल कौन इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन होची प्लांट सेल को जब आम अनुध्यान करवा तार आउटर मोस्ट कवरिंग जो थाए ताकू सेल वॉल बोली कहा जाए जोटा कि एनिमल सेल रे एब्सेंट थाए सेल वॉल रिजिड स्ट्रॉन्ग और पोरस लाइक स्ट्रक्चर होता है ठीक अच्छे लॉलिम्बिक केस रे मध्य एगुड़ा को आम देखा पाइबा जमती कि कर्क मुझे तुमको टिके आगु कहूली सिंपल बोतल रे जो कैप लगे ताकू कर्क बोली कहा जाए से कर्क को जब अनुध्यान करवा ताले सेठी हम कौन देखा पाइबा सेल वॉल फर्स्ट टाइम डेड सेल रे सेल को प्रथम थर पर इंट्रोड्यूस किए करते हेबरटुक करते मन रखिबो से फर्स्ट टाइम सेल वॉल को देखिथिले ठीक अच्छे वर्तमान पिला माने आ गोटे इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन होची सेल वॉल कोउथिरे तयारी हेइथाय बहुत इंपोर्टेंट सेल वॉल तयारी हेइथाय सेलुलोज रे ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपोर्टेंट सेल वॉल साधारणतः सेलुलोज रे तयारी हेइथाय आ गोटे इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन पिला माने तुमको प्रोवाइड करबी सेल भितरे दीटा सेल को जॉइंट करने मझे किसी गोटे एमती स्ट्रक्चर थाए ना दीटा सेल परस्पर को आटाच केमती होती से लगिकी एत सिक्वेन्शियल ऑर्डर एत सुंदर भाव में सजाई रोचे केमती निहती भाव में कहीं तो गोटे प्राइमर टाइप कम करूँ जी कि परस्पर परस्पर दीटा सेल को आटाच करुच्ची तो से प्राइमर काम किए कर जाना पे मन रख दीटा सेल को जी जॉइंट करके रखुची से जिनस को आम लामेली बोली कही था यहाँ बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम बेले बेले पड़े प्रकृत में लामेली क्या कह जाए बुझीगला तेणु ताकू भूल ना लामेली आम क्या कहवा ना सेल सेल भितर जी प्राइमर काम करुच्ची आम लामेली बोली कही था ओके बर्तमान आम देखा पिला माने सेल रो फंक्शन कौन अच्छी सेल रो फंक्शन कौन इट प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू द सेल ए सेल को कौन करे गोटे डेफिनेट सेल प्रोवाइड करे फर्स्ट कथा सेकंड कथा होची इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द सेल तुम जानिथिबो एनिमल सेल कौन से प्रकार प्लांट को जब तुम ऊपर साफर से टच करने ट्राए कर देन देखो तार ऊपर आवरण बहुत स्ट्रॉन्ग थाए गचर स्ट्रेटनेस हु इज रेस्पॉन्सिबल सेल वॉल इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट कहीं गचर स्ट्रेटनेस सेल वॉल भूमिका खूब गुरुत्वपूर्ण सेल वॉल जब न गचर स्ट्रेटनेस रही स्ट्रॉन्ग हो पार ना ये कन्फर्म बर्तमान नेक्स्ट आउ गोटे इंपोर्टेंट फीचर्स तार अच्छी आम जाना it is primeable and allow substance different size ये मध्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन टाइप रो परमिएबल मेम्ब्रेन
जे कि इंपोर्टेंट जहाँ भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट दरकार करे से ता भीतर को नहीं पारिबो बाहर को एक्सहेलर मध्य करि पारिबो इजीली। ओके एटी जो सेलुलोज कहली ता कथा को टिके मन रखिबो काहे कि सेल वॉल सेलुलोज रे तयारी हेई थाए एति कंफर्म। ठीक अच्छे पिला माने सेल वॉल आज आम कंप्लीट कर देले मु भाबुची सेशन बहुत लेंदी हो गलानी क्लास को एठी रखि देबा नेक्स्ट क्लास रे हम डिस्कशन करबा न्यूक्लियस विषय रे। ठीक अच्छे न्यूक्लियस आउ किछि इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनल अछि ता विषय रे डिस्कशन करबा। ओके थैंक यू हैव ए गुड डे।